तो इकराम साहब ये बताएगा कि अभी अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है, सूरत हाल में बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ना, बिज़नेस का एतमाद बढ़ना ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की जानिब से, जिसका भी हवाला दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, उसकी कितनी अहमियत है? क्या इस तरह के इवेंट्स में कुछ सॉफ्ट कमिटमेंट्स होती हैं जो आगे जाके प्रैक्टिकली फिर हमें सरमायाकारी में तब्दील होती हुई नज़र आए, या फिर ये एक रूटीन का एक सर्वे होता है? ये तो ज़्यादातर रूटीन का सर्वे होता है। आपने देखा कि इतने MOU साइन हुए, जब हमारे इवन रशिया से बातचीत हो, चाहे हम मिडल ईस्ट जाएँ या हम अब सेंट्रल एशिया की तरफ भी जाएँ, तो बहुत से MOUs होते हैं। खुद चाइना में जब गए तो आपने बहुत बड़ी तादाद में, जब सऊदीज़ यहाँ आए, बहुत आपने बड़ी तादाद में MOU साइन किए। मगर मसला वो यही होता है कि जब आप उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए जाते हैं तो बहुत दो बड़े मसले सामने आते हैं। तो हमने एनर्जी का डिस्कस किया, मगर दूसरा बहुत बड़ा मसला FBR का भी है कि FBR के जो रेगुलेशंस हैं और जो ओवरऑल मुल्क के टैक्स सिस्टम के हैं, उसमें इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए। हर सूबे के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ अलहदा कराएं। फिर अगर आप गुड्स और सर्विसेज की, जाहिर है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी नई सरमायाकारी जो या गुड्स पे उसका इन्हिसार हो या सर्विसेज पे हो। फिर उसके लिए आपने देखा कि सर्विसेज के लिए सारे सूबों में अलहदा से हमने एजेंसियाँ बना ली हैं। तो लोग परेशान होते हैं कि भाई इस मुल्क में आकर पहले तो हमें यही नहीं पता चलता कि हमें कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी है, कितनी कंप्लायंस कॉस्ट आएगी हमारी। तो टैक्स एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसको वज़ीर ख़जाना मोहतरम भी अपनी, जब हमें ये खुशखबरी सुनाते हैं कि मैक्रो इकनॉमिक्स बड़े ठीक नंबर हो गए, तो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात फिर नहीं करते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले 5 माह में FBR को 300 बिलियन से भी ज़्यादा की शॉर्टफॉल है। अब दिसंबर में जब ये शॉर्टफॉल बढ़ेगी तो फिर ज़ाहिर IMF आकर कहेगा जी इस प्रोग्राम के तहत आप मज़ीद टैक्सेस लगाएं। मज़ीद टैक्सेस लगाने से फिर महंगाई जो हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो इस हालात में जो बाहर के सरमाएदार हैं वो क्यों कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेंगे? हाँ, अगर किसी वक्त स्टॉक मार्केट में उन्हें फौरी क्विक बक्स चाहिए वो आ जाएंगे, मगर अगर हम समझे कि वो यहाँ अगले 5 साल की 10 साल की मनसूबाबंदी करना चाहें तो उसमें तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना हमारे एनर्जी का मसला अभी तक हम निकल के, और सबसे बुरा निज़ाम हमारा टैक्सेस का है जिसको हम रिफॉर्म करने को तैयार ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।